छोटा लड़का बहुत अच्छा कलाकार है, दादा लक्ष्मी चंद फिल्म ना गई है, उसमें इस लड़के ने काम कर रखा है। आप उसमें काम करें, उसमें के काम के भूमिका आपने निभाई की रोल है की चीज जी, उसमें मैंने लीड रोल किया है बचपन के छोटे लक्ष्मी का। अच्छा, तो आपको कैसे चुना गया उसमें भाई? एक लेने क्यों कर छोड़ू जानते भी प्यारे थारी मनसा से चाल घरा म्हारे ने एक लेने क्यों कर छोड़ू जानते भी प्यारे ने याही थारी मनसा से चाल घरा म्हारे ने भारत ने आजाद करने की, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में। सारे भैया राम राम भाई, देखने वाले यूट्यूब चैनल सारे भैया राम राम। आज भैया कैसे छोटे कलाकार, बहुत ही छोटी एज, कम उम्र में इतना नाम कमाया भाई ने, इसके पास आए तब पूछेंगे भाई इसके मतलब जो भी काम करे, कितना मतलब संघर्ष कर रखा है, उसके बारे में चर्चा कराएंगे। तो अंकल जी बैठे हुए हैं, तो नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाजिर कर राम राम। छोटे नाम बता दे पूरा। मेरा नाम है योगेश वत्स। अच्छा, पढ़ाई कितनी करेगी? पढ़ाई अब चले रही है 12th क्लास में। तो रागड़ियां का रुझान कैसे बने, मतलब पढ़ते पढ़ते? रागड़ियां का रुझान तो बस पापा ने करवाया। पापा जी जैसे शुरू से ही रागड़ियों में जाते थे, प्रोग्रामों में, तो फिर जब से बचपन से मुझे सिखाते गए कि ये रागड़ी कर रहे थे। जब बचपन में जो ये एनुअल फंक्शन होते हैं ना स्कूल में, तो जब से ही मतलब इस फंक्शन में ये रागड़ी सुनाते देशभक्ति, तो जब से शुरुआत होती है। कौन सी रागड़ी सबसे पहले का स्टेज पे सबसे पहला वो रागड़ी थी मेरी, बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी। गा के दिखाओ। भारत ने आजाद करने की, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में बोसू बंदूक बाबू अपनी क्यारी में। बहुत बढ़िया योगेश भाई, बहुत अच्छी आवाज लगी। तो जैसे गुरु कौन है अपना? गुरु तो बस सरस्वती माता से गुरु धारण। तो मतलब ये बताओ, जैसे गांव में कोई पार्टी है, मतलब रियाज कहाँ करते हो? जैसे अभ्यास कोई भी पहलवानी हुई, कोई नहीं, तो रियाज की जरूरत है, वो चीज आप कहाँ करते हो? जी, रियाज तो मैं जैसे हर संडे ने संडे के बीच में 2 दिन पापा करवा दिया करे, और वैसे मैं डेली सुबह 6 बजे 5 बजे उठ कर मैं रियाज कर जाता। तो योगेश भाई, ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी। ये भी कुछ गाया बजा ये बताना था जैसे मैं कि पापा शुरू से ही रागड़ियों में उनकी रुचि थी, और पापा अच्छी तरह बता पाओगे। भाई आपको जो चैनल आपका, उन सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। और भाई जितने भी दर्शक नए जुड़े हैं, तो सबसे अनुरोध है कि भाई चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं बिल्कुल, और भाई जितना भी उसका आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चैनल जो चला हुआ है, जो ये भाई हैं अपने पास बैठे हैं, यो एक हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत सारे ऐसे मतलब संगठन भी बने हुए हैं जिनके कारण, जिनके साथ में मतलब
ये संस्कृति हमारी हरियाणा की आगे बढ़ रही है। जैसे हरियाणा में एक नाम तो प्रमुख है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान। और कंदरौ सभा समिति, जाट मेहर सिंह रोना कमेटी और महाशय दयाचंद कमेटी, नंदलाल जी कमेटी और बहुत सारी जी हैं कमेटी वाले, मतलब बाजे भगत जी कमेटी, मतलब ऐसी बहुत सारी कमेटियां जो हमारी संस्कृति को हरियाणा में आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार बीच में थोड़ा हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी, तो दोबारा से इसको उत्थान के लिए बहुत सारे अपने पत्रकार भाई, चैनल वाले हैं, वो भी सारे लगे हुए हैं। और भाई जहाँ तक हमारा सहयोग हम भी थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं। हाँ जी। तो अंकल जी ये बताओ, जैसे कि आपका बच्चा इसमें आपने कब लगा हुआ इसमें टैलेंट शहर इसको मतलब उठाना चाहिए? इसका तो जी मतलब पता है ना लग गया। जैसे स्कूल में फंक्शन होते थे तो स्कूल टीचर कहते थे भाई इसको थोड़ा इसकी आवाज का जो मैंने हिसाब किताब देखा शुरू में ही, तो आवाज से मेरे को लगा ये कुछ ऐसे मतलब लाइन में आ सकता है लड़का। तो फर्स्ट क्लास में ऐसे केजी वगैरह में जो स्कूल में फंक्शन होते थे, जो फंक्शनों में एक आधा इसको थोड़ा याद करवा दिया, एक दो बदल वापस किया। उसके बाद तो फिर मालिक के राजा थोड़ा 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 आगे तो मेरे लोगों का सहयोग मिलता रहा। तो जी आपका एक बार नाम हमने पूछा नहीं, आपका नाम बताओ और आपके साथ बताओ, उसके बारे में बताओ। नाम, गांव, पूरा एड्रेस एक बार। मेरा नाम है जी नरेश कुमार और मेरा गांव है गोहाना के पास, गांव मेरा छतेरा। और मुझे भी बचपन से ही शौक था इससे रागनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारे गांव को पार्टी हुआ करती और मैं वहाँ पे उस टाइम में कॉलेज में के लगभग जा चुका था। तो एक हमारा साथी था मदीना गांव से, बहुत अच्छे कलाकार हैं, पार्लर चौक पे दुकान है गोहाना वालों के नाम से, जलेबियों की दुकान है। उसको भी मैंने लाइन पर लगा दिया, मैं चल तू भी रागनी सीख ले। वो गाने गाता और वो गाने मेरा ध्यान मारे गाना था वो, मतलब पुराने टाइप के गाने गाता, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, इस टाइप के गाने गा। तो मेरा तो यार तू रागनी सीख लेना। तो उसने, मैं अपने गाँव में से आता ना मेरे पास में, तो मैं अपने साथ में ले जाता था और फिर खेता में जा गए और अपना फिर हमारे गाँव की पार्टी थी, दो चार रागनी अपना वो भी सीख गया, फिर बनाने लग गया वो। तो फिर ऐसा मतलब माहौल बना के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया थोड़ा, हम काम धाम में कॉलेज लाइफ पर ITI करके अब अपना बाहर निकल गए, दिल्ली निकल गए। दिल्ली निकलने के बाद में फिर हरियाणा संस्कृति से थोड़ा दूर हट गए। 1998 में रोहतक आ गया मैं गाँव से। तो वहाँ ट्रेन में मेरी मुलाकात हुई मेरे गुरु जी से। मेरे गुरु जी हैं श्री राकेश कलोइया, उनसे मुलाकात हुई। और शुरू में तो उनके से दोस्त वाला व्यवहार करते हैं, भाई बंधु वाला, फिर अपना गुरु चेले वाला नाता हो गया। तो फिर उनके साथ लगातार 10 साल में प्रोग्राम हो गया। 1998 से लेके लगभग 2009 तक फर्स्ट तक मैं प्रोग्राम हो गया, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद हम कहीं गए। किसी ना आप तय मिलना हो कि भाई हमने इस आदमी से मिलना है, तो यूट्यूब पर मिला कॉन्टैक्ट कैसे? कॉन्टैक्ट के लिए तो जो मैं यहाँ बैठा हूँ गोहाना रोड पर, मेरी मोबाइल की दुकान है, चोपड़ा चौक से गोहाना रोड तक मैं लगभग यही रहता हूँ। बाकी कई प्रोग्राम हो तो हम वहाँ चले जाते हैं, जैसे श्याम जगत का प्रोग्राम हो, बाबा के श्याम के भजन भी गाते हैं हम और रागनी भी गाते हैं हम, और घर भी पास में यहाँ पे, और घर भी पास में, कोई सी बात लगभग उसी के बारे में पूछ रहे ना। मान लीजिए कोई आदमी कॉन्टैक्ट नंबर आपका है नहीं, मान लीजिए जब उसने आपका प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया, तो वो आपसे पूछने के लिए ऊपर क्या आना पड़ेगा? पूरा कोई दूर का मान ले गुड़गांव दिल्ली, वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे है, मेरे ख्याल से भैया के दया से
मैं हर एक जो जितने भी संगठन सबसे जुड़ा हुआ हूं। हाँ। और मेरे नाम से भी जुड़े हुए, मेरे नाम से जो मेरे को नहीं जानते तो मेरे लड़के के नाम से मेरे को जानते हैं भाई, ये योगेश वत्स का पापा। अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ आपको भाई जी, मेरा मोबाइल नंबर है 98-122-75-583, जो मेरा मोबाइल नंबर है, रोहतक नंबर है। तो मतलब आपने मतलब पार्टी बांध दी है, कितना टाइम तक मतलब तो आया? नहीं जी, मैंने पार्टी अपनी खुद की पार्टी नहीं बना सकता। ऐसा मत तो गुरुजी के संग में चला गया था, गुरुजी के साथ ही प्रोग्राम मजा करते। वहाँ पर मतलब कोई साज प्ले किया करते हैं वैसे ही? मैंने कोई साज प्ले नहीं किया, मैंने सिर्फ गुरुजी का कोर्स किया। कोर्स को समझते होगा, जो मैं टेकिया नीचे बोल रही है, मैंने वो काम किया। और गुरुजी ने मेरे पर विश्वास था, गुरुजी ने ये कर जो भी आप साधन दे लाओ, मैंने आपको नोटिस में डाल दिया, आप 12 तारीख को इतने बजे वहां मिलना है। जो भी बंदे आप लाओगे वो आपका काम है, मेरा काम नहीं। मेरे को काम चाहिए, वो मैनेजमेंट में गया सारा। तो जी वे आपका लड़का छोटा बच्चा गान लाग रहा है, तो आपने कितना प्राउड फील हो रहा है? तो प्राउड तो फील होता ही है। मतलब कितना कितना बताऊंगा आपने? बताओ जितना हो रहा है। नहीं, प्राउड तो फील होता ही है ये भाई एक आ रहा ना, अच्छा काम करेगा तो अच्छा प्राउड होगा। ये क्योंकि एक औलाद आ रहा है, संतान आ रहा है, बागाड़े ने मिला रहा, किसी ने तो इसी मिल जा के बसे बसाए नो जाट दे, और किसी ने इसी मिल जा भाई इतने ऊपर शक्ल में टांग दे। माँ बाप दादा दादी सारे घरों के कारण सीना चढ़ा गांव का भी नाम रोशन हो। तो आपका इसमें क्या मानना है? देखो, जो मेरी राय भाई, इतना तो आदमी ने देखो होना भी चाहिए भाई, हाँ कर रहा है, लेकिन कई बार इसका रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। हर एक चीज का, वो कैसे? एक चीज को ज्यादा हवा दी जा ना तो उसका रिजल्ट कभी कभी उल्टा जाता है। मैं सब आकर नुकन तांडू ना मेरा छोरा तो भाई नू, और मेरा छोरा तो नू, और मेरा छोरा तो नू है, बहुत ही गलत है जो आदमी ये कमाते। वो तो जो चीज होगी ना, वो तो सबके सामने अपने आप ही दिखाई देगी। बारह कभी हवा लग जा रहा है इसमें। हाँ, और भाई तेरे बना का काम चल रहा है, घमंड हो जाएगा। तो मैं तो यह भी जितने दर्शक आपके सुनने वाले हैं ना, इनसे सबसे यही कहूंगा, क्योंकि मैंने ये रिजल्ट देखे अपनी जिंदगी में। अब कई लड़के गलत लाइन पर लग गए, अब वैसे बहुत सारे मतलब वो करवा दिया, वो हो गया, मेरा छोरा इतने कमान लग गया, इतने करना गया, लेकिन आखिर में कई बार जेल में पाए। तो जी है प्राउड है लड़के पे, लेकिन जैसी है कि परमात्मा ने। तो योगेश भाई कितने के प्रोग्राम अटेंड कर ले महीने में? जी महीने की बताऊं तो वैसे भी कम हो रहे हैं, और जैसे अब स्कूल चल रही है मेरे, और तो बीच में लॉकडाउन हो गया ना, जैसे कल से स्कूल स्टार्ट हो गया, तो फिर जिस दिन स्कूल हो और टाइम नहीं हो तो उस दिन तो कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, और जिस दिन टाइम हो और उस दिन प्रोग्राम भी हो जाए तो उसकी तो बात ठीक है। रागनी अच्छा हम पढ़ाई तो कम ना कर रहे हैं ना बिल्कुल पूरी करे, जितना भी है उसका अपना एवरेज स्टूडेंट में। अब जैसे स्कूल की छुट्टी मार आज का प्रोग्राम ऐसा चक नहीं, पढ़ाई पहले, प्रोग्राम बाद। हमारे साथ ही बड़ी कई बार किया जो प्रोग्राम रात ने दिया तो अगले दिन तो स्कूल में जाना पाता, तो रोज सुबह भी है। लेकिन अब तो प्लस की पढ़ाई है, अब तो यही सोच रखा भाई प्रोग्राम तो कोई संडे सैटरडे वगैरह का प्रोग्राम आएगा तो कर लिया, करना तो अपना टाल। प्लस 2 में कौन से सब्जेक्ट करने लगे? प्लस 2 में मैं आर्ट साइड ले रहा हूँ, आर्ट लिटरेचर, तो उसमें है हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री और म्यूजिक में जैसे आप बताया म्यूजिक भी दे रहे, तो उसमें आपने मतलब गाना भी सीखा, बजाना के सिस्टम है? हाँ, वोकल में तो मैं शुरू से हूँ, और बजाने में मैंने सीखा था मॉडल टाउन में रोहतक में ही सुरेंद्र शर्मा सर, जो जिन्होंने मुझे सबसे पहले जो हारमोनियम सिखाया। और वो है मतलब मॉडल टाउन में है, सरस्वती म्यूजिक कॉलेज नाम से, तो मैं हारमोनियम पे रियाज करता हूँ। हारमोनियम तो पूरी बजा लो? हाँ जी,
जितना भी हो सके कर लिया करूँ। सुर कितने में? सुर टोटल 12। स्केल? स्केल स्केल सप्तक 3 सप्तक होते हैं, मंद्र मध्य अवतार। थाट थाट कितने में? थाट ठाट 10 होते कौन कौन से? हैं। इतने तो ध्यान नहीं, मैं सारे ठाट ठाट फिर मैंने बस भैरवी सुने हैं? हाँ जी भैरवी सुना। उसमें राग भी है ना, कई सारे राग कर रखे हैं। गाना सुना दे। गाना सुना दी। उसके खातर तो हारमोनियम होना चाहिए। वैसे सुना दे ना। चलो मैं एक बंदी सुनाता हूँ उसकी। डगर चलते छेड़े शाम सखीरी, डगर चलते छेड़े शाम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट नारी, डगर चलते छेड़े शाम सखीरी, मैं दूंगी गारी निपट नारी, डगर चलत शाम सखी। ये राग की स्थाई थी। बहुत बढ़िया। जो आपने गाया मतलब कौन सी भाषा से? जी ये ब्रज भाषा से। इसमें मतलब ये जो आपने गाया इसमें मतलब आपको समझ गया मतलब क्या बताया कभी भी बताना चाहोगे? बोलो। इतना गहराई तक तो गए नहीं है। तो इतना भी है जितनी उम्र है। अच्छी आवाज कितनी एज होगी भाई अपनी? मेरी थी 16। इतनी कम एज में इतना ज्ञान हरियाणवी संस्कृति जोड़ के भाई बहुत कम बालक पाऊंगे मेरे ख्याल में हरियाणा में, बहुत ही कम। आज के टाइम में देखिए बच्चे अभी तो चले। हाँ नहीं मतलब बहुत कम ही पाऊंगे मतलब इतना। तो मैं जो कम पाऊं बालक इतने तो मैं मतलब कारण क्या रहने भाई बालक कई हो जाए शौक भी करे हैं, घर के दबा ले हैं, घर के दबा ले हैं, किसी कारण जो पैसे रह जाए आपको साथ में मिलता। मेन कारण क्या रहा है बच्चे? मेन कारण जो आपका नहीं बढ़ना पड़ता, चाहे कुश्ती में लगा ले, जो किसी फील्ड में लगा ले, मेन कारण जैसे पीछे रह गया भाई, मैं बड़ा हो गया कोई भी है भाई, मैं इसमें शौक कराया करता, मैं आज पीछे हूँ, तो मेन रीजन किसको मानोगे? मैं जो मेरी राय है कोई भी फील्ड हो चाहे इसमें पहलवानी लगा लो, चाहे इसमें गायन लगा लो, चाहे इसमें किसी प्रकार की भी कोई फील्ड हुई, वो माँ बाप तो इतना कर सका है तो मैं अपने तो लगा दूं, मैं इतना कर सकूं भाई आपको वहां तक ले जाओ और वहां छोड़, बाकी काम तो उस बच्चे नहीं करना। इसका मेन है कारण रहता जो बच्चे नीचे रहते ना, उसका कारण रहता है रियाज, उसकी मेहनत। वो बच्चा कितनी मेहनत करे, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे वो कबड्डी में हो और चाहे वो गायन में हो, यदि बच्चा लगातार रियाज करेगा तो मार नहीं खाएगा। तो भाई हमने ये भी सुना कि कल्याणी की जो फिल्म बनी था आपने उसमें काम करा, उसमें के काम के भूमिका आपने निभाई, की रोल किया जी? उसमें मैंने लीड रोल किया है बचपन के छोटे लगने का। अच्छा। तो आपको कैसे चुना गया उसमें भाई? चुना गया तो उसकी तो बात एकदम मतलब यूनिक सी है। जैसे हम अगले दिन अखबार आया कि उस तारीख ने और वहाँ पे जाट भवन, रोहतक में जाट भवन है, वहाँ पे यश विद्या फिल्म्स का ऑडिशन। तो हमने देखा कि वहाँ पे यशपाल शर्मा लग रहे हैं कि जो हरियाणा हिसार से है। तो फिर वहाँ से हम पहुंचे उस दिन वहाँ पे ऑडिशन देने। वहाँ बढ़िया बढ़िया कलाकार है वहाँ से, और भी बहुत सारे जो हरियाणा में नाम बना चुके हैं। तो फिर हमने भी ऑडिशन दिया वहाँ सिंगिंग का। तो फिर वहाँ पे ऑडिशन दे गए हम, तो आ गए। तो फिर कई दिन बाद यशपाल, हाँ वहाँ पे मैंने गाया था, रागनी गाई थी, जयमल ने ठाली पिचकारी और एक लेना कड़ा छोटू जानते हैं प्यारे। ये तो बताओ। एक लेने क्यों कर छोड़ू जान
प्यारे थारी मनसा सहत चाल घरा म्हारे ने एक लेने क्यों कर छोड़ू जानते भी प्यारे ने याहे थारी मनसा सहत चाल घरा म्हारे ने। यार आगे सुनाया तो सुनाने के बाद कैसा माहौल था? सुनाने के बाद जैसे मैंने ये रागनी गाई ना, तो उससे पहले यशपाल सर बोले कि लड़के मैंने तेरे टाइप का एक वो चाहिए जो हमें छोटा लक्ष्मी चुनना है, चाहे जो गायन में चुनना हो चाहे एक्टिंग में चुनना हो। उन्होंने बताया कि ऐसे, तो फिर मेरे में थोड़ा सोचा कि मैंने थोड़ी अपॉर्चुनिटी और बढ़ी कि भाई इतनी एज का भी चाहिए होगा, तो थोड़ा और अच्छी तरह जोश से गाया गया। तो फिर बाद में गाया तो वहाँ पे बस आई थी। फिर कितने दिन बाद में आपके पास में कांटेक्ट करा उन्होंने इसके बारे में? हाँ क्या बताऊँ? ऐसा सर ने हमारा नंबर नोट तो वहाँ पे होगा, तो करीब एक हफ्ता बाद में मेरे पास फोन आया था कि भाई मैं इस रोहतक आ रहा हूँ। उस टाइम पर रोहतक में मैराथन हुआ था, तो ये इसमें अपने स्टेडियम में सेठी महिमा चौधरी कुशल ग्रोवर वगैरह और यशपाल शर्मा आए थे। तो आप लड़की को लेके और मैं आपके पास आधा घंटा पहले फोन करूँगा, मैं पहुँचे होगा, आप योगेश को लेके वहाँ फिर आधा घंटा पहले फोन आया, तुम यहाँ से में चले गए। वहाँ बैठ कर बातचीत हुई, तो उन्होंने फिल्म की स्टोरी बताई, इस प्रकार से स्टोरी। और मेरी इच्छा है भाई इस लड़के को मैं इसका बचपन करूँ। तो मैंने कहा वो तो आपने देखना है, तो आपका काम है, हमारा काम थोड़ी है। तो इस कारण मतलब जब वहाँ पर बात फिर वो चले गए। तो फिर 2-4 जगह जिससे अलावा उसमें कर दिया था बचपन का सुबह में वेट गए थे मेरी बार एक्टिंग का हुआ था, और ट्रेनिंग भी थोड़े वहाँ पे दुष्यंत सर थे, वो ट्रेनिंग उन्होंने उनको दी। तो फिर और बच्चे थे कई, एक तो अपना कोटिल्य था, मुगल बुआ जो लड़का है वो था लाइन में, एक लड़का और था जुवेद अली वो तीसरे लड़का लाइन में था। तो 3-4 बच्चे थे जो लाइन में थे। रोहतक से और था सोनदीप, छोटा बच्चा था वो भी। तो आखिर में जाकर फिर जैसा उनकी कमेटी ने फैसला किया तो जैसा उन्होंने फैसला किया आखिर में इसको ही चुना। और मैंने तो बहुत भी ज्यादा सर फिल्म अच्छी बननी चाहिए, और जो आप फैसला लोगे ना वही बेटर रहेगा। जो आपको अच्छा लगे, फिल्म अच्छी बननी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लड़की को ना मेरा हक बनता आपके ऊपर, मैंने पैसा तो लगा रखा है, लेकिन छोटा मोटा रोल जरूर करती हूँ, क्योंकि आपने कई जगह उसमें रोल मिलेगा। तो इसलिए मैंने इतना रिक्वेस्ट उनसे किया था। बाकी मैं सबके ऊपर ना दबाव मानने की, ना वो किसी की मानने की बात। यशपाल सर जो है ना बहुत ही नेक इंसान है। हरियाणा में मतलब है एक उलझी बात को भी सुलझा लेते हैं, क्योंकि मेरा तो वास्ता वहाँ पे जो 2 महीने ये वहाँ रहे ना जमाल गांव में, 2 महीने रहे थे। तो वहाँ अच्छी बार मुलाकात बैठ के, और अभी भी बात हमारी गुरुकुल चलती रहती है, डेली लगभग बात हो जाती है। तो लड़के को सुनने के बाद आप कितनी खुशी महसूस उस टाइम पर मिली? कितनी खुशी तो होती है जी, खुश कौन नहीं होता, लेकिन कामयाबी मिली, एक फिल्म में रोल मिला, लेकिन इसके लिए आगे उस कामयाबी को रखना असली कहानी वहाँ मार्केट में बंदा आता जा, लेकिन वो मार्केट में रह कितनी देर? हाँ वो मैं, क्योंकि मेरे सामने जब से मार्केट में थे रागनी हम जा करते,
मेरे सामने रागनिया में कम से कम 6-7 बच्चे आए। पूछा कि मेरा एक संजू कलोई से है, एक मिंटू भारद्वाज अपना जमुना के पास गांव सिमोली पासी नगर लेकर आई थी उसको। एक जैद को दुजानिया का चेला था, बहुत बढ़िया गार्ड था, राजगीर, वो मेरे सामने आता। एक उससे पहले एक सुभाष बच्चा था, बहुत ही यहाँ से रोहतक से गायब हो गया था वो। मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे सामने मार्केट में आए, लेकिन कहानी एक और बड़ा है। जो मार्केट में फिलहाल कलाकार हैं, विकास डुरानिया हट जाता हो पीछे वाला, मेरा भतीजा ही है वो भी मार्केट में था रणबीर के साथ में, मास्टर रणबीर के साथ में। तो ऐसे ऐसे मेरे सामने बहुत बच्चे आते हैं और वह बच्चा सारे गायब है मार्केट से। तो मेन रीजन की रहा अभी ये आया चले लाइन जो जिनका मैंने नाम लिया, ये सारे पार्टी के साथ रहे। और जो बच्चे लगा ले या बड़े लगा ले, जो पार्टी के साथ नहीं रहे, अपना बेड़ा बांधा, वो मार्केट में ये वहीं तक बंद करेंगे। हाँ, जब तक मतलब पार्टी में रहे, पार्टी मेन कलाकार हो, उसकी छवि मतलब डाउन हमेशा ही नीचे रहेगी। जो बड़ा वृक्ष होता ना, वो छोटे वृक्ष उसको नीचे होना, उसको ऊपर ना किया। ये आप नॉलेज कर लेना, कभी भी आप नॉलेज कर लियो। तो कर अखाड़े में पहलवानी करेगा, जब तक वो खुद बाहर नहीं निकलेगा ना अखाड़े से, तब तक कामयाबी नहीं। जितेंद्र पुरानिया मेरे सामने आया, अपना अलग बेड़ा बांध कर रणबीर था, न कभी रणबीर के साथ नहीं देखा उसको। विकास पास सूर्या हरियाणा की शान है, लोगों की जुबान पे नाम है, उसको मैंने कभी रणबीर बड़वासने के साथ नहीं देखा। तो उसको उसका चिल्ला मैंने देखा कभी भी कोई प्रोग्राम हम जाते, विकास बाहर करता है, जो पुरानिया कर जाता हो पीछे वाला लड़का। मिसयूज बहुत होता है। तो वही जैसे छोटे उस फिल्म में आपने काम करे, कितने दिन शूटिंग चली? ये शूटिंग तो जैसे 2 शेड्यूल में हुई। एक तो हुई सिरसा जमाल गाँव में, वहाँ पर 1.5 महीना शूटिंग चली, 1.5 से 2 महीने तक। और वो तो गर्मियों का टाइम था, 48 डिग्री टेम्परेचर में, वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर पे बहुत मतलब कड़ाई काम था। और सर्दियों में फिर यहाँ पे जो दादा लक्ष्मी चंद जी का असली जो गांव है, जाटी गांव, तो फिर वहाँ पे शूटिंग चली थी। वहाँ पे भी कई दिन चली थी, लगभग महीना। तो ये 15 दिन की, हाँ 15 दिन अपना तो 1 दिन का था। टोटल शूटिंग कितने दिन में पूरी हुई फिल्म की? टोटल शूट पे तो हम रहे ही ना, जब मेरा था ना 3 महीने 3 महीने कम से कम। अच्छा, मतलब अंकल जी कुछ मतलब ये अनुमान है वो फिल्म कब तक आएगी? उसका तो अनुमान तो पिक्चर बिल्कुल रेडी है। अच्छा। हमने फिल्म देख ली है, क्योंकि एक अवार्ड शो हुआ था दिल्ली, शक्तिनगर चौक पे एक कॉलेज है, उसमें हम गए थे, वहाँ हमने फिल्म देखी थी। और भी बहुत सारे थिएटर, फिल्म फेस्टिवल था। सुरेंद्र शर्मा जी भी आए हुए थे, जो 4 लाइना सुना रहा हूँ, वो भी आए हुए थे। और कुछ एमपीज वगैरह भी आए हुए थे। तो वहाँ हमने फिल्म देखी थी। फिल्म बाकी तो लोग देख कर बताएंगे, हम तो अच्छी कहेंगे, अच्छी फिल्म बनी है। फैसला खाना जी वो तो हाँ, वो लोगों का फैसला है। जब तक ये कोरोना काल चला हुआ ना, जब तक डायरेक्टर प्रोडक्ट इसको फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, ये उनका अपना हम वो करें, हमने तो कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, टाइम हमारा जितना 5-5.5 साल लग गए, चल टाइम हमारा और लग जाओ, लेकिन जब तक पूरे थिएटर नहीं खुलेंगे, थिएटर खुलेंगे उसके बाद भी 1 महीना हम प्रमोशन करेंगे गांव-गांव में, या पत्रकारों के माध्यम से किसी भी तरह हम इस प्रमोशन करेंगे। मेन बात अंकल जी से कि लड़के का आपने पता चला भाई गाने में रुचि है, तो रियाज कैसे करवाते हो आप इसका? किस साल रियाज? तो जी मैंने इसको एकेडमी में डाला, छोटा कई बार तो इसकी मम्मी दादी इसके साथ में देखी, फिर ये छोड़ दिया खुला इसको।
ओटोमजा और ओटोमा। वहां से ऊपर 11 साल का उस टाइम 11 साल का था, तो ये ओटोम जाना शुरू किया। तो वही उन्होंने रियाज किया अपना, मतलब बैठ के वहाँ उन्होंने बड़े अच्छे सुरेंद्र सर उन्होंने इसका रियाज करवाया वहाँ पे। मतलब वो जो बच्चे जो सबसे पहले मैंने जो हाथों मतलब उंगली रखवाई थी ना हारमोनियम पे, वे हमारे सरदार जी थे विस्मित सिंह, तो उन्होंने शुरुआत करवाई थी वहाँ से। हारमोनियम के अलावा और कौन सा साज बजा लो? जी मेन तो हारमोनियम है, हारमोनियम के अलावा और सीखा ही नहीं कोई साज अभी। बस रिदम में वैसे ही कर ले वहाँ, रिदम के लिए जैसे कोई भी साज हो तो थोड़ी बहुत उंगली चला लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंकल जी लड़के कितने आपके? एक लड़की। अच्छा अच्छा। लड़की क्या काम करती है? लड़की की शादी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। कई आदमी ये कहते हैं अंकल जी, जैसे कि कलाकार भी कहते हैं कि भाई गॉड गिफ्ट हो ये चीज, सीखने से कुछ नहीं होगा, तो मतलब गॉड गिफ्ट हो। तो इसका मतलब क्या सही है क्या गलती है? ऐसा जी वाकई में वो कलाकार बिल्कुल ये बात भी ठीक कह रहे हैं। देखो जितने भी कलाकार हैं, हर एक आदमी अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता, और बाकी कुछ तो गंधर्व अंश होता है इसके अंदर। जो ये कलाकारी करते हैं तो गंधर्व अंश तो होता है उसके अंदर। म्यूजिक सेंटर में आप जाओगे तो ये कहेंगे जैसे कोई भी अनोन लड़का है गाना जिसको बिल्कुल नहीं आता, ये कह देंगे गाना उसको सिखा देंगे। कोशिश करते हैं वे ये बात को नहीं मानते भाई गॉड गिफ्ट होता है। वो भी कहते हैं कोई भी सीख सके, कोई भी सिंगर बन सके। ऐसी बात नहीं, आपने सुना हुआ ऐसी बात? हाँ जी बिल्कुल सुनी है ये बात तो कि और मतलब सिखा देंगे, इतने इतने कोर्स है। देखो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर, बच्चा क्या चाहता है। यदि मेरी मन बनना हो मिस्त्री किसी भी लाइन का, मैंने बाइक ठीक करनी है, दो लगा लो, मेरे पास में बाइक की दुकान है अपनी बाइक की, चाचा लड़के की, भाई मैंने बाइक ठीक करनी है, मेरे दिमाग में बाइक का भूत सवार है, तो मैं सिंगर कैसे बन जाऊंगा? कई आदमी ऐसे होते हैं ना जैसे शौक होता है, नहीं वो थोड़े दिन का होता है। वो जैसे अकेडमी में चले गए आप, स्कूल में 10वीं तक 12वीं तक हर एक बच्चा कोशिश करता है, एक माँ बाप कोशिश करता है मेरा लड़का पढ़ के और ये IPS अफसर लगे। क्या लगते हैं? क्या कोशिश नहीं करता वो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो बच्चा एक मैट्रिक में है या +2 में है, क्या लड़का कोशिश नहीं करता? तो आजकल यो आजकल जो टेस्ट हैं ये सारे CTET वगैरह जो करियर करने हैं, कितने लाइन में लोग होते हैं सब तो, पर एक वो सारे एक की चीज सबसे सिखाई जावे है, पर कोई निकल जाए कोई बच जाए। वो तो रुचि के ऊपर भी होता है थोड़ा। ये क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, क्या सभी के सभी हाई-फाई होते हैं? हमारा हेडमास्टर था ना, वो नो कहा करता था सारे ऊपर ले टेरा घूमने लगे थे, नीचे अपने घूमने। सही बात। तो ये तो देखो कोशिश तो एक आदमी करता है सिंगिंग करने की या एक्टिंग करने की, या मतलब खाड़े में कितने बार काम छोड़ता था, 6 महीने छोड़ते, साल भर छोड़ते, 2 साल छोड़ते, किसी का हाथ उतर जा, उसके कर्म नहीं है। बच्चे की खराब होगी भाई, हाथ उतर जा, वो होता नहीं होता। कबड्डी में कितने बच्चे के हाथ उतरा है? तो मैन किसको दोगे आप? कर्म को, मतलब के कर्मा में है तो कामयाब है, ठीक है भाई दोनों बात। मेहनत भी है और भाई उसका लक भी काम कर। इग्नो बताओ आप पत्रकार हो, एक पीछे ही एक लेडीज की वीडियो आई थी, क्या नाम था उसका, वो जिन्होंने बहुत सारे गाने पे सलमान खान के साथ में की थी, वो गाना गाती, वो चुराहे वो गाना गाती खड़ी हो गए। हाँ वो रानू मंडल। तो वो देखो वो उसका लक था, उसका टाइम अच्छा था, उसने मतलब ऐसे मुलाकात हुई और वो वहां तक पहुंची ना। कौन रानू मंडल को जानता था? ये वैसे कलाकार तो थी ना, वो कला तो थी उसमें, कला थी, लेकिन कला कहाँ थी? कला तो दिखावे की जब पता कला होगी तो बताओ। सोशल मीडिया का इतना प्रचार चला हुआ, जब कला तो होगी तो दिखावे की जब पता कला थी। जब उसका टाइम आना, उसका भाग्य ने साथ दिया, उसका लक
जिसको बोलते हैं। पीछे एक वो आ गया, वो छोरा लड़का बेचारे को परेशान सा था वो लड़का, क्या हाल है, क्या वो कितना फेमस हुआ कालू, ये भी उसका टाइम आया, एक और रोक दे मित्र, वो देखो ये सब सोशल मीडिया ऐसा साधन है, पता नहीं किसको कहाँ उठा दे। तो योगेश भाई कितनी के बाद अपनी याद कर रहे रागनी तो जैसे अब तक तो लगभग मुँह जुबानी तो होगी 15 होगी 20 होगी, उससे ज्यादा तो है नहीं। और देख के गाओ मतलब हाँ मतलब जो जैसे नहीं, पर जैसे जिस टाइप का प्रोग्राम है उस दिन तय लगभग 4-5 दिन पहला 2-3 दिन पहला हम बता दिया करें कि ये रागनी याद करनी है और वो फिर याद कर लेंगे। योगेश के साज कौन सा पसंद है गाना में, मटका बेंजू इलेक्ट्रॉनिक? यह बात भी सवाल तो बढ़िया है, पर जैसे रागनी बड़ी बैंड है, जैसे जो ये लाख टके का बिल ना हुई तो जो ये जो वे गाया करते ना मास्टर सतवीर जी, तो पक्के साथ देखिए उसको गाया करते है ना, तो जैसे यह रागनी है उन पर ज्यादा अच्छी लगती है, बढ़िया लगा। तो और पक्के साज पे तो पक्के साज की तो बातें अलग है, उस पे मैं मतलब अपना पसंद कौन सा है? अपनी पसंद है पक्का साज, कच्चे साज में भी कर लें कभी मतलब ट्रैक भी गाया ट्रैक, गाने भी किए हैं, भजन भी करे हैं और फोक सॉन्ग भी किए हैं। यूट्यूब काली है? हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है किस नाम में? योगेश वत्स नाम से, और कर दिया सब्सक्राइब आप सब जरूर भाई, सारे भाई ध्यान दियो भाई, सोरेन चैनल का नाम बताया, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, साथ दिया रहो, क्योंकि और इस उम्र में इतनी मेहनत करना है, अगर हम साथ देंगे ना जब भी हरियाणा ऊपर उठेगा। गाना सुन ले, गाना कौन सा? मैं मतलब जो गाना जो टॉप का चल जाओ थोड़ा चैनल पे जो गाना सबका बढ़िया लाते है अपना ही गाना। अपना गाना तो जैसे मैं वैसे तो कवर सॉन्ग करा तो, और भजन करे हैं अपने असली मतलब ऑफिशियल खुद के गाना, जो गाना तुम्हें बेस्ट पसंद हो अपना ही क्या है वो? हाँ, एक तो भगत सिंह का गाना किया सुना। हो अंग्रेजा ने हमारे देश ते बाहर भगान ने, अंग्रेजा ने हमारे देश ते बाहर भगान ने, बाहर भगान ने, बोसु बंदूक हो बाबू धुम्मा थान ने, और बोसु बंदूक हो बाबू धुम्मा ठान ने। बहुत बढ़िया है। मतलब जागरण जोगरण में भी थोड़ा रुझान है? हाँ जी, जागरण में। अच्छा, जागरण में मतलब कितने के भजन याद हैं जागरण में? भजन तो बहुत सारे। तो ये थे भाई अपने योगेश, छोटा लड़का, बहुत अच्छा कलाकार है, दादा लक्ष्मी चंद फिल्म ना गई है उसमें इस लड़के ने काम कर रखा है। भाई जितने भी भाई सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और वो हमारी ये जो संस्कृति है हरियाणा की, इसको जरूर बचाएं भाई, बचाएं। सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें भी ना जब कुणपा बट्टा हो जाया करे ना, तो बट्टे कुणपे में उथल पुथल बहुत चल जाया करे भाई, है। तो आपसे अनुरोध है, मतलब भाई आप अच्छे को अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें, सीधी सीधी बात है, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है। और भाई या जो फिल्म है या जल्दी आवेगी, घना टाइम ना लेवे, तो भाई अपने अपने नजदीक थिएटर में सारे भाई जाइयो और भाई फिल्म देखियो, और भाई अच्छी लागत अच्छी बताइए और बूढ़ी लागत वैसे बूढ़ी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सारे भाइयों से हो गए, क्योंकि जो बूढ़ी बात में हम अच्छी बताओगे ना वो अभी गलत से, और अच्छी तो अच्छी बतानी चाहिए। बिल्कुल भाई। योगेश भाई दो बात चैनल के लिए बोलते, दैया म्यूजिक चैनल के लिए जी, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दैया म्यूजिक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिसके आगे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा। राम राम भाई।